अपने उत्तर मुंबई के सांसद तथा केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, थोड़ी यहाँ गलती हो गई है ऐसा मुझे लगता है। और वो गलती ये है कि उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गोयल है नहीं। और देखो पीयूष जी कैसे करते हैं, तो आगे संभाल के चलाते रहना। और मंच पर बैठे हुए सभी मान्यवर पत्रकार मित्र भाई और बहन, ये सही बात है कि पीयूष जी के पिताजी वेद प्रकाश जी गोयल के साथ आप इतने लोग यहाँ हैं, तब भी सबसे पहले मेरा परिचय था। और केवल परिचय नहीं था, तो हम काम भी साथ में करते थे। मैं जब संगठन मंत्री था तो वो कोषाध्यक्ष थे। जनता पार्टी में मैं जब मुंबई का अध्यक्ष बना तब भी वो प्रमुख अपने चाबी का। ऐसे कई काम वेद प्रकाश जी ने किए। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये थी कि उनका सारा परिवार ही उनके घर में कोई भी आए उसका स्वागत उत्साह के साथ करते थे। माटुंगा जैसे एक दृष्टि से दक्षिण भारतीय क्षेत्र से उनकी मां 3 दफे विधानसभा करके चुनकर आई। और पीयूष जी भी पहले से काम करते आए हैं, उनके भाई बहन सब। लेकिन आज ये दिन ऐसा है कि हम वेद प्रकाश जी के काम का अंदाज लें, कुछ जानकारी लें। और उसी दिन पर पीयूष जी ने ये कार्यालय खोलने का तय किया। और वो करते करते इस कार्यालय का नाम भी उन्होंने लोक कल्याण कार्यालय रखा। यानी वहां जो आएगा या जो अंदर बैठे हैं उनको दिमाग में हमेशा ये बात रखनी होगी कि आने वाला भी अपना है, बैठा हुआ भी अपना है। और कार्यालय इस प्रकार से जब काम करता है तो अपने आप पार्टी के बारे में भी लोगों के मन में एक स्वाभाविक स्नेह रहता है। और इसलिए पीयूष जी का मैं अभिनंदन करता हूं कि पिताजी के शताब्दी पर इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ। और साथ ही साथ अत्यंत उपयोगी, आम आदमी को सहज समझ में से आ जाएगा ऐसा ये लोक कल्याण नाम है। अब हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छे दिन आए हैं। अच्छे दिन तो ऐसे हैं कि जिस पार्टी में हम काम करते हैं, आज दुनिया में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कोई होगी तो अपनी भारतीय जनता पार्टी की है। और एक जमाने में
अपने अभी के प्रधानमंत्री है, उनको अमेरिका वीजा देने के लिए तैयार नहीं थी, तो आज वही अमेरिका अपने प्रधानमंत्री जी को स्नेह से, प्यार से बुलाते हैं। ये बता देता है कि आज भारत की भी स्थिति राजनीति में किस प्रकार से है। बहुत बताई गई कि मैं 3 बार विधायक, 5 बार सांसद, ये तो रट रट कर आप भी थक गए होंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोगों को। मैं जब चुनाव में लड़ता था, आप वहां न बैठते हुए मैडम राम नहीं, जब आपको आदेश दे रहा है कोई, नहीं मैं आदेश दे हूं, सभा का आदेश है, क्या पीयूष जी आपने इतना तो मैं आइए ना, तो इसीलिए तो मैं आपको बुला रहा हूं। अच्छा, हमेशा मैं इनके घर में जब जाता हूं तो हमेशा वो बोलती है आपके साथ बड़ा स्नेह है, लेकिन अभी जैसे किया वैसा भी कभी कभी मुझे भुगतना पड़ता है। तो पीयूष जी ने आपको कुछ ऐसा नहीं कहा, मैं जानता हूँ, पीयूष कह भी नहीं सकता है। मैंने पीयूष को भी समझा है और आपको भी समझा है, लेकिन ये कार्यालय और कार्यालय का मुझे थोड़ा उस पर मैं 2-4 शब्द ज्यादा कहना चाहूँगा कि कार्यालय कब से कब तक खुला है ये बोर्ड पर लिखना चाहिए, तो फिर आने वाले को ताला है तो समय पर वो आ जाता है। और इसलिए एक स्नेह का, प्रेम का, आनंद का वातावरण कार्यालय में रहना चाहिए। और जो आने वाला होता है वो कभी कभी पेड़ा भी लेकर आता है और कोई अच्छी बात लेकर आता है, लेकिन कहीं कहीं शिकायतें भी लाता है। और ऐसी शिकायतें जब आती है तो उसका स्वागत करके उसका जो आगे का काम है वो दूसरे दिन शाम तक उन्होंने पूरा करना चाहिए। इस प्रकार का काम हो तो आगे काम होगा नहीं होगा वो आगे की बात है, लेकिन वहां आने वाले को लगना चाहिए मैं गया तो मेरा स्वागत हो गया। और पीयूष जी मंत्री के नाते भी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। और ये मत समझिए कि पीयूष जी के पास केवल उनके खाते की शिकायतें लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो चाहे वो रखे, उनको किस प्रकार से करना, क्या करना वह जानते हैं। और ऐसे कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ और एक बार बारे में बताया भी जाता है कि मैं पहला सांसद हूँ बीजेपी का यहाँ से वगैरह वगैरह, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि मेरी जो भी कुछ लोकप्रियता होगी उसमें सबसे महत्व का काम पार्लियामेंट का काम छोड़कर ये लिखा पढ़ी और लोगों को काम करना, इससे अधिक लाभ होता है। और जिसने आज के मंत्रिपरिषद में बहुत अच्छा काम किया है, और केवल किया है ऐसा नहीं, इसी प्रकार से आगे होता रहेगा, इस प्रकार का मेरा विश्वास है। और इसलिए विश्वास है, और हो सकता है कि मुझे कोई इस समय पर जिम्मेदारी नहीं है, तो थोड़ा मेरा खतरनाक आदमी भी हूँ, कभी भी कार्यालय में आ जाऊंगा और देखूंगा
कि कभी भी गुहार लगाई जा सकती है। और कार्यालय में किस प्रकार से काम होता है, लोग कहते हैं, कुछ शब्द बन जाते हैं कि जैसे लोकसभा का चुनाव जीता, फिर महाराष्ट्र का जीता, तो फिर दोबारा बात चली, दोबारा 2 इंजन। मैंने कहा कितने दिन ये करेंगे? 3-4 महीने में महापालिका का चुनाव आएगा और वो चुनाव सारे मुंबई को ही नहीं तो सारे महाराष्ट्र के लिए एक तीसरा इंजन करके काम करेगा। और ऐसा काम जब होगा तो छोटी मोटी बातें जो होती है वो समाप्त होती है। लेकिन आप भी जरा ख्याल में रखिए, अपनी सेना आज कितनी है और वो अपना सेना में मंत्री तय सबसे जो नगर सेवक या नगर सेविका करते काम करते थे उनकी संख्या भी मुंबई में सबसे ज्यादा उत्तर मुंबई में ही है 24 करते आज भी करते हैं। यानी कभी कभी मुझे लगता है कोई मिले तो कहा जाए दिया है, वो सबके लिए प्रेरणा देने वाली इस प्रकार की है। और मैं मानता हूं कि जो भी काम होगा, जो भी काम जी करते रहेंगे और ऐसा काम होने के लिए बहुत तकलीफ नहीं होती है। जरा कार्यकर्ताओं ने भी कार्यालय में बैठकर अच्छा एप्लीकेशन के स्तर है वो कितना है क्या है मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जो स्तर उनका है आज जो भी 2-4-5 है उसमें और आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार की शुभेच्छा मैं उनको देता हूं और वरील के नाते आशीर्वाद देना यही मेरा काम अब रह गया है। फिर भी मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं जिला अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूं और चाहता हूं कि यह जो व्यवस्था आज दिखाई दे रही है इससे कई गुना हम अपने सबके ताकत पर और उस ताकत को एक बड़ा इंजन पुलिस जी के नाते लगने वाला है, ये ख्याल में रखकर हम सब साथ में काम करने का आज निश्चय करें। और वह निश्चय उत्तर मुंबई को सारे देश में सबसे अच्छी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है तो उसमें सारे देश में सबसे अच्छा काम करने वाली उत्तर मुंबई बने और फिर भी इसका नेतृत्व करते रहे, हम सबको आनंद देते रहे। लेकिन मैं पीयूष सिंह को बिल्कुल उनके बचपन से जानता हूँ। मुझे एक्सीडेंट हो गया था, आप में से कई लोगों को मालूम होगा 1977 में जब चंद्रवली सिंह का निधन हो गया और मैं थोड़ा बच गया, तो वहां की जो उस समय की भूमिका, उस समय पर हम भारतीय जनसंघ को जनता पार्टी में मिलाने का प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे समय कितनी कठिनाइयां
मुंबई में आई। मुंबई में कम्युनिस्ट एक ताकतवान थे, समाजवादी ताकतवान थे, कांग्रेस के साथ और भी कुछ ताकतवान थे, लेकिन आज महाराष्ट्र में, मुंबई में सबसे ताकतवान कोई है तो आप और हम है, और हमारा नेतृत्व करेंगे। फिर एक दफे उनको शुभेच्छा देता हूं और मेरा भाषण पूरा करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।